एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये हमारे पास में है प्री बोर्ड का पेपर 2025 का। इसको मैं बहुत अच्छे से इस वीडियो में बताने वाला हूँ और 17 BAD कोड है जिसका। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारे पास में बिल्कुल ही न्यू पेपर है। यहाँ पर ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब ये पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में इनका आंसर देना है कि डिसिप्लिन इज मोस्ट मतलब डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ए चाइल्ड बिकॉज मतलब डिसिप्लिन माने अनुशासन, इज इम्पॉर्टेंट माने महत्वपूर्ण है, फॉर ए चाइल्ड बच्चे के लिए, बिकॉज क्योंकि क्या होता है, इट फॉर्म्स हिज करेक्टर एंड मेक्स हिम ए गुड सिटीजन। वो क्या करता है, उसके में गुण निखारता है और उसको अच्छा नागरिक बनाता है। अगला है अ डिसिप्लिन्ड चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी ए। तो इसके लिए जो किस लिए उसको ग्रो किया जाता है, क्योंकि वो एक यूजफुल मेंबर बनेगा सोसाइटी का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। एक मिनट। और ये सभी इसी में से छांटना है क्वेश्चन। अगला है हमारे पास में विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली माने क्या होता है, मतलब लय पूर्वक, एक तरह से लगातार। आज यूज डे पैसेट। फ्रिक्वेंटली का मतलब क्या होता है, लगातार कोई चीज़ का धारा प्रवाह। और इसका विलोम शब्द क्या होगा, रेयरली, बहुत ही जो है रेयर मामला हो। अगला क्वेश्चन नंबर 4 टू 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इट आंसर द फॉलोइंग, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तीन ही क्वेश्चन उसमें छांटने थे। अब यहाँ से ये जो है अगला पोर्शन है। सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा कि आई वाज बॉर्न, मैं बॉर्न माने पैदा हुआ था, कहाँ पैदा हुआ था। तो इसका क्या होगा, वेयर माने कहाँ, मैं कहाँ पैदा हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इसको कंप्लीट करना है। देयर वाज एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट हो गया। द क्रॉस रोड नियर माई स्कूल, मेरे स्कूल के पास जो रोड क्रॉस होती है। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, एट द, यहाँ पर लिखा जाएगा क्रॉस रोड नियर माई स्कूल, तो यहाँ एट भरा जाएगा। रीअरेंज करना है, मतलब सुधार के लिखना है सही करके। फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। नीडी बॉय पुअर एंड शुड हेल्प बी द, तो इसको थोड़ा सुधार के इसको लिखना है। तो इसका आएगा वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी, हमें सहायता करनी चाहिए गरीबों की और जिसको आवश्यकता हो। ही रैन फास्ट बट ही कुड नॉट विन द प्राइज, वह तेजी के साथ दौड़ा लेकिन वह उस उपहार को जीत नहीं सका। आइडेंटिफाई द वर्ड फास्ट, यहाँ पे जो शब्द फास्ट लिखा है ये क्या है, मतलब दौड़ा तो लेकिन तेजी के साथ दौड़ा। तो दौड़ना तो क्रिया हो गई और ये क्रिया की विशेषता बता रहा है तेजी के साथ, तो ये हो गया क्रिया विशेषण, एडवर्ब। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, मतलब इसमें कौन सा शब्द ऐसा है, वर्ड ऐसा है जो उसमें मीनिंग गलत लिखी हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, सिंप्लिसिटी, ये यहाँ पे मीनिंग गलत लिखी गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 टू 10, 9-10 क्वेश्चन नंबर के आंसर। रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द गिवन बिलो। मतलब इस पैराग्राफ को पढ़ना है, इसमें से 9 और 10 नंबर क्वेश्चन को लिखना है। हु इज सी इज इन द फर्स्ट सेंटेंसेज, तो इसमें कौन है, यहाँ पे देखेंगे। तो जब इस पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, कौन मिलेगा, तो यहाँ पर वैली मिलेगी। क्या मिलेगी, वैली मिलेगी। वैली के बारे में इस सेंटेंस में, मतलब इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया है। ठीक, इसके बाद में अगला यहाँ पर पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने। कह रहा है देयर फेसेज वुड काइंडल है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, हेयर देयर रेफर्स टू, तो इसमें क्या भरा जाएगा, तो इसमें भरा जाएगा पीपल ट्रेवलिंग इन द बस। ठीक, अगली बात है नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक, और यहाँ पर वो क्या था, नेल्सन मंडेला जो था वो मतलब काले रंग का था, साउथ अफ्रीका का। वो क्या बना था, जो सबसे पहला था वो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बना था। टू मेक द यंग सीगुल फ्लाई हिज मदर, इसमें क्या भरा जाएगा, ल्यूअर्ड हिम टू ईट फिश। अगला है ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, गाइड। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 का आंसर इस पैराग्राफ को पढ़ के देना है। यहाँ पे ये पैराग्राफ पढ़ना है। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट द चूज करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एट अल्टीमेट ये पूरा पढ़ना है, पद्य का मतलब पोएट्री, और इसका आंसर देना। द बॉय स्टैंड्स, मतलब लड़का खड़ा हो है कहाँ, ऑल ऑफ दीज, मतलब ये पूरी इसमें सभी सही है।
अगली क्वेश्चन है व्हाई इज द बॉय सैड। व्हाई इज द बॉय सैड, लड़का क्यों दुखी था। तो यहाँ पर मतलब दुखी है तो ही हैज लॉस्ट हिज बाल, क्योंकि उसकी बाल खो गई है इसलिए वह दुखी है। अगला क्वेश्चन आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 और 20, 16 से 20 तक जो है कह रहा करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द नरेशन इन द लेसन ए ट्रम्फ ऑफ सर्जरी इज। तो ट्रिम्फ सर्जरी तो इसका क्या होने वाला है, इसका होगा आ वेटरिनरी सर्जन। अगर ऑजेबल वाज ए तो इसका होगा सीक्रेट एजेंट। अगला है होरेस डेनबी वाज फाउंड ऑफ, तो इसका हो जाएगा रीडिंग स्पेसिव बुक्स। मिस्टर जेफर्स वाज ए, मिस्टर जेफर्स वाज ए तो इसका हो जाएगा कांस्टेबल। अगला है इब्राइट्स और डॉट डॉट डॉट, इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें भरा जाएगा मदर। अब देखते हैं पैराग्राफ बी। यहाँ पे पूरा पैराग्राफ पढ़ना है और पढ़ने के बाद में यहाँ पर ये पूरा पैराग्राफ पढ़ के 1 2 3 4 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, जिसमें ये 3 क्वेश्चन 2 2 नंबर के हैं, क्वेश्चन 1 नंबर का है। इसके बाद में राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू रीएडमिट यू एज योर नेम हैज बीन स्ट्रक ऑफ रोल ड्यू टू लॉन्ग ऑप्शंस। यहाँ पर ये एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को। अगर ये नहीं लिखते तो राइट लेटर टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को पत्र लिखना है। डीप ग्रीफ, गहरे दुख के लिए, ऑन द डेथ ऑफ हिज मदर, यानी उसकी माता की मृत्यु होने पर उसको गहरे दुख के लिए पत्र लिखना है, 4 नंबर का है। फिर इसके बाद में अपने कॉलेज, फिर कह रहा आर्टिकल लिखना है योर कॉलेज मैगजीन टेलिंग द स्टूडेंट्स, एक मैगजीन पत्रिका लिखनी है अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ प्रोफेशनल वोकेशनल एजुकेशन के लिए 80 से 100 शब्द में। यहाँ पे अथवा अगर नहीं लिखते हैं तो आन इंडियन फेस्टिवल पर, किसी भी भारतीय त्यौहार पर आपको 80 से 100 शब्दों में चीज़ों को लिखना है। अगला आ जाता है फिर ग्रामर पोर्शन। यहाँ पर 2 2 नंबर का कह रहा है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सी सेड टू मी आई नो यू एंड योर होल फैमिली, तो इसके लिए यहाँ पे क्या बनेगा, तो इसका क्या बनेगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सी सेड टू मी आई नो, मतलब उसने मुझसे कहा तुम मुझे जानते हो, एंड योर होल फैमिली, और आपका पूरा परिवार मुझे जानता है। तो इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए रहेगा सी टोल्ड मी, इसका बनेगा पहले का सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी हो जाएगा, और उसके बाद में बनेगा दैट, फिर सी न्यू मी एंड माई होल फैमिली, तो ये इसका बन जाएगा। अगला है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में बनाना है बी वाले को। तो ये कैसे बनेगा, द ट्रूथ इधर से बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, द ट्रूथ हैज बीन लगेगा, क्योंकि इसमें हैव लगा है ना, तो हैज बीन लगेगा। और उसके बाद में क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फाउंड आउट, और बाई दे का यहाँ पे हो जाएगा देम, बाई देम, तो ये भी बन गया। अब इसके बाद में इसका देखते हैं सी विकल्प, पंचुएट करना। ही सेड टू हिज एल्डर बट सिस्टर विल यू रिपेयर हॉट कॉफ़ी फॉर मी, तो इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए आप लोग बनाओगे, इसके लिए ही सेड टू हिज एल्डर, ही सेड टू हिज एल्डर सिस्टर, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, फिर विल यू प्रिपेयर हॉट कॉफ़ी फॉर मी, और क्वेश्चन मार्क क्लोज्ड। तो ये हो गया पूरा। अब इसके बाद में कह रहा है इसका ट्रांसलेट करिए। जाड़े का मौसम था, सड़क के किनारे मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को ठंड से कांपते हुए देखा। मैंने उसको कंबल खरीदने के लिए कुछ रुपए दिए, वह बहुत खुश हो गया, उसने मुझे दीर्घायु के लिए आशीर्वाद दिया। तो ये आप लोग देख लीजिए। इसके लिए जाड़े का मौसम था, तो इसके लिए क्या बनेगा, इट वाज विंटर टाइम, जाड़े का मौसम था। फिर मैं सड़क के किनारे मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को ठंड से कांपते हुए देखा, तो आई सा मैंने देखा, एन ओल्ड मैन एक बूढ़े आदमी को कैसे, शिवरिंग शिवरिंग विद मैंने कांपते हुए, विद कोल्ड, कोल्ड मैंने ठंडक से, ऑन द किधर,
रोड साइड, रोड के किनारे। अगला क्या है, मैंने उसको कंबल खरीदने के लिए कुछ रुपए दिए। तो आई गेव आई गेव हिम सम रुपीज टू बाई ए ब्लैंकेट। ब्लैंकेट माने कंबल खरीदने के लिए। अगला क्या है, अगला वह बहुत खुश हो गया और उसने मुझे दीर्घायु के लिए आशीर्वाद दिया। तो क्या होगा, ही बिकेम वेरी हैप्पी। वह बहुत खुश हो गया। एंड ब्लेस्ड मी, मुझे वरदान दिया। किसके लिए, फॉर ए लॉन्ग लाइफ, लंबा जीवन। अब देखो, आंसर द क्वेश्चन यहाँ पे इन अबाउट 30 से 40 शब्दों में लिखना है। हाउ डिड लेंचो एंड हिज फैमिली वेलकम द रैन। मतलब लेंचो की फैमिली ने वर्षा का स्वागत कैसे किया, बरसात का। ऑडिट अगर ये नहीं करते 3 नंबर का तो फिर ये क्रेडिट कीसा गौतमी गो टू गौतम बुद्ध। ठीक, इसके बाद हाउ डिड बुद्धा आस्क हर टू ब्रिंग, तो ये इसका आंसर लिखना है। हु आज नेल्सन मंडेला कौन था, व्हाट डिड द फाइट फॉर, इसका आंसर लिखना है। अगर ये नहीं करते तो स्पोर्ट डज कोर्ग ऑफर टू टूरिस्ट, इसका लिखना है। और कह रहा है इसमें एक का लिखना है, 2 क्वेश्चन दिए, दोनों में से किसी एक को करना है। और ये फुल वीडियो मैंने चैनल पे पहले अपलोड किया था, उसमें आप लोग इनके आंसर देख सकते हो, मैंने इनके आंसर भी बताए हैं। इन हॉट स्टेट ऑफ माइंड वाज द पोएट इन बिगिनिंग, व्हाट हैपेंड व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो, ये डस्ट ऑफ स्नो से लिया गया। अगर ये नहीं करते तो 4 लाइनों की पोएम जो याद हो इस पूरे पेपर में ना ही हो उसको लिख दीजिए। और लास्ट में आपका यहाँ पर आ गया राइट द सेंट्रल आइडिया। इन तीनों में से एक की सेंट्रल आइडिया लिखनी है, 3 नंबर मिलेंगे। अगर ये नहीं लिख पाते हैं, मतलब ये तो लिखना है, वन क्या करा आंसर एनी वन, मतलब 2 क्वेश्चन है, इसमें से एक का कुछ आंसर देना है, इसमें से भी एक का ही देना है 60 शब्दों में। तो चलिए, ये पूरा पेपर मैंने सॉल्व करा दिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।